आपको बताएं कि चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने कहा है कि लाहौर हाईकोर्ट के एक फैसले से इलेक्शन डी रील हो सकते हैं। जजेस ने छुट्टियों पर जाने से पहले रात को बैठकर इस ऑर्डर के खिलाफ केस सुना और रात 12 बजे फैसला सुनाया। ऐसा ना होता तो सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन की दी गई तारीख पर इलेक्शन डी रील हो सकते थे। मजीद तफसीलात जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल्ला मोमिन से। जी अब्दुल्ला, बताइएगा मजीद क्या कहा है? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने आज फुल कोर्ट रेफरेंस से अपने खिताब में कहा कि फौजी अदालतों में इंट्रा कोर्ट अपीलों में मेरी राय है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद पर गैर जरूरी एतराज किया गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने फौजी अदालतों के मामले पर अपने नोट में कोई राय नहीं दी थी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने एतराज होने पर बेंच में बैठने से इनकार किया था। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की खाली असामियों का एहसास है। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने कहा कि जजेस तानियाती के हवाले से रूल्स में तरामीम पर गौर हो गया है। वक्त आ गया है कि जजेस तकर्री जुडिशल कमीशन का अलग सेक्रेटेरिएट हो। जस्टिस तारिक मसूद ने स्ट्रिक्ट प्रोसीजर कमेटी में बड़ा अहम किरदार अदा किया। चीफ जस्टिस ने अपने खिताब में कहा कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद कहते हैं कि 40 से 50 केसेस मेरे अदालत में लगा दे। तारिक मसूद की अदालत ज्यादा फैसले सुनाने के लिए मशहूर है। लाहौर हाईकोर्ट के एक फैसले से इलेक्शन फिर डीरेल हो सकते हैं। हमने छुट्टियों पर जाने से पहले रात को बैठकर इस ऑर्डर के खिलाफ केस सुना। जस्टिस तारिक मसूद का पसमंजर भी एक किरदार है। तब हम वो केसेस 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच कर सुनाना चाहते थे। जस्टिस इजाजुल हसन ने बैठने से इनकार कर दिया। ये चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने कहा हमने इनके दूसरे सीनियर जज को साथ बिठाया और रात 12 बजे फैसला सुनाया। ऐसा ना होता तो सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन की दी गई तारीख इलेक्शन डिरेल हो सकती थी। जस्टिस तारिक मसूद लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के हकदार है। उन्हें चीफ जस्टिस ना बनाकर सूबे का नुकसान किया गया। जी।